ध्यान में लगावे गुरु, हाँ पाप से छुड़ावे गुरु। ध्यान में लगावे गुरु, पाप से छुड़ावे गुरु। ध्यान में लगावे गुरु, ध्यान में लगावे गुरु, और पाप से छुड़ावे गुरु। ध्यान में लगावे गुरु, और ब्रह्मा को लखावे गुरु। ध्यान में गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। और कैसे बताया कि पाप से छुड़ावे गुरु, ध्यान में लगावे गुरु, अब ब्रह्मा को लखावे गुरु। तुरिया पद के ध्यान में गुरु के समान नहीं कोई दूसरा जहान है। और बताया है, विचार कर लीजिए कि ऐसा कोई हितु रिश्तेदार भाई बंद है कोई संसार में जो संसार से मोड़ के परमात्मा से जोड़ दे। वो सामर्थ्य सिर्फ गुरु में होती है। गुरु सामर्थ्यवान है और सदा से है और सदा ही रहेगा। गुरु के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन हम भ्रम में हैं कि और कोई है और कोई है और कोई है, बस और कोई के चक्कर में पड़े। कारण ये है क्योंकि कोई भी आपको गुरु के सिवा वो ज्ञान नहीं दे सकता जो परमात्मा से मुलाकात हो सके। वो गुरुए दे सकता, ना कोई देवी ना देवता। देवी देवताओं का भी ज्ञान गुरु देते हैं, लेकिन गुरु का ज्ञान कोई देवी देवता नहीं दे सकता। इसीलिए वो आपका अंदरूनी सहयोग करते हैं। जब गुरु मिलता है आपको, तब शंकर जी स्वयं पार्वती सहयोग करते हैं, जो गुरु को मिलाते हैं। और गुरु को कोई खोज नहीं पाता, गुरु स्वयं ही बुलाते हैं, तब प्राणी पहुंचता है। तो भजन में बताया है कि गुरु में वो सामर्थ्य है कि पाप से छुड़ा के ध्यान में लगा के परमात्मा से मिला देता। विचार कर लीजिए। तो सतगुरु की सेवा कीजिए और झूठ कपट सब त्याग दीजिए। हाँ, सतगुरु की सेवा कीजिए, झूठ कपट त्याग दीजिए। सतगुरु की सेवा कीजिए, झूठ कपट त्याग दीजिए। और सतगुरु की सेवा कीजिए, झूठ त्याग दीजिए। सतगुरु की सेवा कीजिए, झूठ त्याग दीजिए। सतगुरु की सेवा कीजिए, त्याग दीजिए। और भेदी गुरु लीजिए, मस्त रहो ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान, दूसरा जहान में। बोल मेरे सतगुरु भगवान की जय। आज सतगुरु की सेवा कीजिए, झूठ कपट सब त्याग दीजिए और भेदी गुरु की शरण लीजिए। मस्त रहो ध्यान में। लेकिन प्राणी क्या करे, मजबूर तो होता है कि बिना कपट के और बिना छल के रह नहीं सकता। और जो गुरु के ज्ञान से कपट करता हो, छल करता हो, तो नैया कैसे आगे चले। सबके साथ छल कपट कर, लेकिन गुरु के साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों कि बड़े भाग से कई जन्मों का पुण्य लगता है, तब तो गुरु मिलता है। और वो भी ऐसे नहीं, संस्कार जब जुड़ा होता पीछे से तब। देखिए, एक भजन है, फिर उसके बाद और लोगों को भी नंबर दूंगा और इसी भजन से हम गा के तो मेरे